तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आपको इस वाले पोर्शन के बारे में बताना चाहूँगा। इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, ना ही प्राइस ज़्यादा आपका ऊपर जा रहा है, ना ही प्राइस ज़्यादा आपका नीचे जा रहा। प्राइस आपका एक रेंज के बीच में मूव कर रहा है, और ये मार्केट का रेंज बाउंड मूव होता है, जिसको हम लोग सबसे बोरिंग फेज मानते हैं अभी तक। और इस फेज के बारे में बहुत सारे मीम्स सुनने को मिलेगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इस फेज से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये आपको एग्जॉस्ट कर देता है, ये आपको मेंटली कमजोर बना देता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि स्टॉक मार्केट में कोई सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, तो यही इंपॉर्टेंट फेज होता है, ये आपका काफ़ी क्रूशियल फेज है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो इस फेज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप रियल टर्म्स में पैसा बना पाएंगे। नहीं तो इस फेज को अगर आप इग्नोर कर देंगे तो आप बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर दे रहे हैं। कैसे? ये जो फेज है, यहाँ पे क्या होते हैं, आपके बिग प्लेयर्स वो मार्केट में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। बिग प्लेयर्स कौन होते हैं? आपने एफआईआई और डीआई का नाम सुना ही होगा, तो वो भी आपके बिग प्लेयर्स में आते हैं। या फिर म्यूचुअल फंड वालों को कोई स्टॉक्स में एंट्री करना रहता है, तो वो सब लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो उन सब लोगों के पास एक प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम ऑफ पेनल्टी। यानी उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, बहुत ज़्यादा मनी रहता है उन लोगों के पास, लेकिन वो मार्केट में एंट्री करते समय दिखाना नहीं चाहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है। रिटेल ट्रेडर के पास यही कमी रहता है, उनके पास बहुत कम पैसा रहता है। और जो एफ आई आई डी आई हो गए, या फिर बिग प्लेयर्स, या फिर म्यूचुअल फंड वाले हो गए, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है। और बहुत ज़्यादा पैसा भी एक प्रॉब्लम होता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वो भी स्टॉक मार्केट के लिए प्रॉब्लम होता है। क्यों प्रॉब्लम होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद आपका जो ये फेज है, ये फेज को देखने का नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि इस फेज में इंपॉर्टेंट और बिग प्लेयर्स मार्केट में एंट्री करते हैं। और अगर आप बिग प्लेयर्स एफ आई डी आई के साथ मार्केट में एंट्री करेंगे, वो जो काम कर रहे हैं अगर आप वो भी करेंगे, तो आपका भी पैसा बनेगा जैसा उन लोगों का पैसा बनता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि बिग प्लेयर्स मार्केट में कब एंट्री करते हैं, और उनके लिए ये गोल्डन पीरियड रहता है। हमारे लिए बोरिंग पीरियड रहता है, लेकिन उनके लिए गोल्डन पीरियड रहता है। यही पीरियड में वो मार्केट में एंट्री करते हैं। कैसे? चलिए उसको थोड़ा समझते हैं। बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, एक साथ पैसा नहीं डालेंगे। सपोज दैट ये आपका एसबीआई लाइफ का चार्ट है, ये अभी आपका 1100 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो वो क्या करेंगे, वो एक रेंज पकड़ते हैं, इसी रेंज के बीच में हमें मार्केट में एंट्री करना। वो अगर अपना सारा पैसा एक साथ पंप कर देंगे, तो ये प्राइस आपको 1200 और इवन 1300 के लेवल पे मिल जाएगा। लेकिन उनको अपना जो पोजीशन एंट्री करना वो 1100 के आसपास करना है। तो वो सारा पैसा एक साथ पंप नहीं करेंगे, वो ऐसा काम करेंगे जिससे उनको कोई नोटिस ना कर पाए। वो छोटे छोटे क्वांटिटी में, जैसे रिटेल ट्रेडर बाई करते हैं, उस तरीके से मल्टीपल टाइम में वो बाई करेंगे। यानी वो अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपना पोजीशंस ले सके और कोई उनको नोटिस नहीं कर पाए। इसलिए इस टाइम में वो मार्केट में एंट्री करते हैं। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि उनका व्यू आपका ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ है? तो वो आपको यही जो रेंज बाउंड मूव है, जिसको हम लोग बोरिंग फेज समझते हैं, ये आपको बता देता है कि इस फेज के बाद मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कैसे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। उसके बाद आपको मार्केट का जो देखने का नज़रिया है वो बहुत हद तक चेंज हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको वीडियो लाइक करने नहीं बोलूँगा, आप खुद लाइक करोगे, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन और कंटेंट आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि बिग प्लेयर्स मार्केट में छोटे छोटे अमाउंट में एंट्री करते हैं, जो कि लोग उनको नोटिस ना कर पाए। इसलिए वो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं ताकि वो अपना पोजीशंस ले सके। और जैसे वो पोजीशंस लेते हैं, उसके बाद प्राइस आपका ड्रास्टिकली ऊपर की तरफ भागता है या फिर नीचे की तरफ भागता है। तो किधर भागेगा उसका आइडिया हम यहाँ से लगा सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम पे देखना पड़ेगा, वॉल्यूम पे आपको गौर करना पड़ेगा। और एक चीज गौर करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्राइस का हमेशा रिजेक्शन होता है। ठीक है, प्राइस का रिजेक्शन अगर बॉटम से हो रहा है, इसको मैं आगे और भी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, अभी छोटा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं। प्राइस का रिजेक्शन अगर बॉटम से हो रहा है तो समझ लीजिए जो ब्रेकआउट देगा वो किधर देगा, वो अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देगा। अगर प्राइस का रिजेक्शन आपका टॉप से हो रहा है तो फिर ब्रेकआउट कहां देगा, ब्रेकआउट उसके बाद जो मिलेगा हमें नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा। लेकिन यहां पे एक ही प्रॉब्लम है कि ये फेज तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और हम ब्रेकआउट को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ब्रेकआउट हमें ऊपर नीचे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमें ब्रेकआउट कब मिलेगा टाइम हमें नहीं पता रहता।
इसलिए स्टॉक मार्केट में एक वर्ड आया है, पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है और आप मार्केट को टाइम देना चाहते हैं तो फिर मार्केट आपको मनी देगा, पैसा देगा। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आपने पेशेंस यहीं पे लूज कर दिया, मार्केट से निकल गए कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर लॉस में या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट में, तो आप ये जो गोल्डन अपसाइड मूव गया है ऊपर की तरफ, आपने उसको मिस कर दिया। तो इसीलिए आपको मार्केट में पेशेंस भी रखना पड़ेगा। हमने सारा कुछ डिसाइड कर लिया, लेकिन टाइम कोई डिसाइड नहीं कर पाता, उनको भी एग्जैक्टली पता नहीं रहता है कब अपसाइड मूव जाएगा नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए कुछ और आपको बताना चाहूँगा, फिर वापस से इस पोर्शन पे आएंगे और डिटेल से समझेंगे। और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बस एक ही रिक्वेस्ट है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपको नॉर्मल मार्केट में या नॉर्मल वीडियोज़ में वो चीज़ सीखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा फोकस रहता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कब बिग प्लेयर्स मार्केट में एंट्री करते हैं। अगर हम बिग प्लेयर्स को फॉलो करें तो हम भी मार्केट से पैसा बना सकते हैं आसानी से, विदाउट रिस्क लिए हुए। तो बिग प्लेयर्स जो मार्केट में एंट्री करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कब होता है, उसको आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और अगर आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने मार्केट के गोल्डन पीरियड को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रहा है, यानी जब इंस्टीट्यूशन मार्केट में एंट्री करें, चाहे वो एफआई हो या फिर डीआई हो या फिर म्यूचुअल फंड वाले हो, वो अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो मार्केट के क्रूशियल और इंपॉर्टेंट फेज को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई क्या करना, पहला स्टेप है कि आपको साइडवेज प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करना है, जिसको हम लोग आज से पहले बोरिंग फेज बोलते थे, जहां से हमें दूर रहना था। अब हमें वही फेज को खोजना है मार्केट में, उसको खोज खोज के निकालना है। वो निकल गया, उसके बाद हमें देखना है कि प्राइस का रिजेक्शन कहाँ से हो रहा है। प्राइस का रिजेक्शन बॉटम से हो रहा है या फिर टॉप से हो रहा है। तो ये जो प्राइस का रिजेक्शन है ये आपका टॉप से हो रहा है या फिर सेम रिजेक्शन कहाँ से हो रहा है, बॉटम से हो रहा है। उसके बाद वॉल्यूम पे भी गौर करना है। यहाँ पे वॉल्यूम अगर ड्राई हो रहा है, यानी कि दूसरा चीज बोल सकते हैं कि वॉल्यूम के साथ प्राइस का कोरिलेशन नहीं है। कोरिलेशन का मतलब क्या है, जब वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो उसके साथ प्राइस को भी ऊपर जाना चाहिए। अगर वॉल्यूम ऊपर जा रहा है और प्राइस आपका एक रेंज के बीच में रुका हुआ तो समझ जाए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वॉल्यूम अगर आपका नीचे की तरफ जा रहा है और प्राइस वहीं पे रुका हुआ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसी तरीके से आप वॉल्यूम प्राइस का कोरिलेशन जो होना चाहिए था वो अगर नहीं होता है, इस पीरियड को भी आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे वॉल्यूम नीचे जा रहा तो प्राइस भी नीचे जाना चाहिए था, प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रहा या फिर प्राइस एक रेंज के बीच में रुका हुआ, मतलब वॉल्यूम और प्राइस के बीच में जो कोरिलेशन बनना चाहिए था, जो रिलेशन बनना चाहिए था, वो रिलेशन नहीं बन पा रहा है। तो इन सारे तीन चीज़ को अगर हम आइडेंटिफाई कर ले तो ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रहा, यानी बिग प्लेयर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं और इसके बाद मार्केट आपका बड़ा मूव देने की तैयारी कर रहा है। बस हमें एक चीज़ पता नहीं रहता कि वो बड़ा मूव आएगा कब। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये आपका रेंज बाउंड फेज है और इस फेज को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो इस फेज में क्या हो रहा है, देखिए नीचे में आपको टेल दिख रहा है। नीचे में टेल दिखने का मतलब क्या है कि रिजेक्शन ऑफ प्राइस हो रहा, लेकिन कहाँ से हो रहा, बॉटम से आपका प्राइस का रिजेक्शन हो रहा। बॉटम से प्राइस का रिजेक्शन का मतलब क्या है कि जो ब्रेकआउट मिलेगा वो हमें कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा। और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला भी है, लेकिन आपका एक ही बार हमें प्राइस में जंप देखने को मिला, और कई बार आपको इस तरह का प्राइस में जंप देखने को मिल जाता है, क्योंकि जब बड़े प्लेयर्स अपना माल उठा लेते हैं या एक्यूमुलेट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो मार्केट में और ज़्यादा पैसा एक साथ डंप करते हैं और उसके बाद प्राइस आपका ऊपर या नीचे जाता है। देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा, पैसा किनको बना होगा, यहीं बना होगा, और इसके बीच में आप एंट्री ले ही नहीं सकते क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। एकाएक प्राइस आपको यहाँ पे दिखेगा, कुछ मिनटों बाद प्राइस यहाँ पे दिखेगा, और जब तक आप एंट्री लेने के बारे में सोचेंगे तब तक प्राइस ने अपना टॉप बना लिया। उसके बाद अगर आप एंट्री लेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। तो ये जो पीरियड है इसमें बहुत कम लोग एंट्री ले पाते हैं। अगर आप एंट्री ले पाते हैं तो आप यहाँ पे अपने आप को लकी कंसीडर कर सकते हैं। तो जो एंट्री लेने का सही टाइम होता है वो यहीं पे होता है जहाँ पे आपको मैक्सिमम पैसा मिलेगा। तो अगर हमने इस रेंज को आइडेंटिफाई कर लिया और यहाँ पे हमने इसको वॉल्यूम के साथ रिलेशन बना के देख लिया कि प्राइस का रिजेक्शन हो रहा बॉटम से, तो अगर आपने यहाँ पे या फिर कहीं पे एंट्री ले लिया, उसके बाद थोड़ा सा आपको बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और अगर आप पेशेंस के साथ काम करेंगे तो आपको इस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा और आप
इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी से भी पैसा बना सकते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एग्रेसिव इनिशिएशन ऑफ प्राइस हुआ है, क्योंकि जब वो अपना माल उठा लेते हैं या फिर माल डंप कर लेते हैं, उसके बाद प्राइस आपका एकाएक ऊपर या नीचे की तरफ, बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिला होगा। तो इसलिए हमें इस फेज को आइडेंटिफाई करना और इस फेज के बेसिस पे हमें मार्केट में एंट्री लेना। चलिए अब हम लाइव चार्ट पे चलते हैं और इस फेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इसके बेसिस पे हम कैसे ब्रेकआउट फाइंड करेंगे वो अब हम डिटेल से समझते हैं। उससे पहले मैंने जो आपको ये 3 चीज़ बताया था, ये 3 चीज़ को आपको ध्यान में रखना। हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नहीं तो इसको नोट करके कहीं रख लीजिए, क्योंकि ये 3 चीज़ आगे आपका काम आने वाला है। तो वापस से हम इस चार्ट पे आ गए और इस चार्ट को हम फाइनली सारा कुछ करके ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन से शुरुआत करना चाहेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, प्राइस आपका नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा, उसके बाद प्राइस यहाँ पे आपका रेंज में मूव करने लग गया। ठीक है, हमने वॉल्यूम पे गौर किया। वॉल्यूम क्या हो रहा, देखिए वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक आपका नीचे की तरफ जा रहा, यानी वॉल्यूम आपका ड्राइड हो रहा, वॉल्यूम कम हो रहा। लेकिन प्राइस क्या नीचे जा रहा, प्राइस आपका एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा। मतलब क्या हो रहा कि वॉल्यूम और प्राइस के बीच में कोरिलेशन नहीं है। पहला स्टेप क्या था, हमने रेंज बाउंड मूव को आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा, वॉल्यूम और प्राइस के बीच में कोरिलेशन हमें नहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए वॉल्यूम आपका अच्छा खासा स्पाइक भी लिया, रेड वॉल्यूम भी आया, लेकिन प्राइस नीचे नहीं गया, जो रेंज है उसी रेंज के बीच में मूव करता गया। फिर आपका पॉजिटिव वॉल्यूम भी आया, लेकिन प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं गया, एक रेंज को पकड़ा और इसी के बीच में ट्रेड किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो एक चीज़ आपको दिखेगा। एक चीज़ क्या दिख रहा कि बॉटम से प्राइस का आपका रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। जब भी प्राइस नीचे आता उसके बाद आपका ऊपर की तरफ निकलता, यानी नीचे में आपको हर एक कैंडल में टेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा, प्राइस का रिजेक्शन हो रहा, कहां से, फ्रॉम बॉटम। यही चीज आपको आइडेंटिफाई करना। रेंज बाउंड मूव आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना कि प्राइस का रिजेक्शन कहां से हो रहा, टॉप से हो रहा है या बॉटम से हो रहा है। तो यहां पे हमने देख लिया कि रिजेक्शन फ्रॉम द बॉटम हो रहा है। अब यहां पे देखिए मार्केट आपका एक रेंज में ट्रेड किया, वॉल्यूम कम है। अगर वॉल्यूम में स्पाइक भी आता है तो प्राइस में ज़्यादा मूव देखने को नहीं मिलता। उसके बाद जब बिग प्लेयर्स अपना माल उठा लेते हैं, उसके बाद वॉल्यूम में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो प्राइस में हमें ज़बरदस्त स्पाइक देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जितना वॉल्यूम था सेम टाइप ऑफ वॉल्यूम यहाँ भी आया, ज़्यादा कोई वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वॉल्यूम होने के बावजूद भी मार्केट आपका ज़्यादा ऊपर नहीं गया, इनफैक्ट थोड़ा बहुत नीचे भी आया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही उन्होंने माल अपना उठा लिया, थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, देखिए आपका साफ पॉजिटिव कैंडल बनाया, उसके बाद प्राइस आपका सडनली ऊपर की तरफ गया। तो इस तरीके से अगर हमने इस फेज को आइडेंटिफाई कर लिया और यहां पे अगर हमने एंट्री ले लिया तो हमें पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बस उसके बाद हमें यहां पे पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर हम यहां पे पेशेंस के साथ काम करते हैं तो फिर हमें पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि बड़े प्लेयर्स अपना जो माल उठाते हैं वो डंप कहाँ पे करते हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करें, वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये फेज हमें यहाँ पे बता रहा है कि बड़े प्लेयर्स ने अपना माल डंप किया है, तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मेरा फोकस यही है कि बड़े प्लेयर्स अपना माल उठाते कब है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आप उसके साथ एंट्री ले सके। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल पे आते हैं। जो हमारा रेंज बाउंड मूव है वो लंबा चला है और इसको हम लोग एक्यूमुलेशन फेज भी बोलते हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब है कि एक्यूमुलेट करना, बाई करना, और यहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपना माल उठाते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, इसलिए इसको एक्यूमुलेट फेज भी बोला जाता है। और मार्केट का 4 फेज होता है, 4 में से ये एक इंपॉर्टेंट फेज होता है। अगर आप इस फेज में एंट्री करना सीख गए तो फिर आप पैसा बना सकते हैं। तो इस फेज में देखिए प्राइस आपका एक रेंज के बीच में मूव करता हुआ दिख रहा और अच्छे खासे टाइम पीरियड के लिए मूव किया। देखिए यहाँ पे जो रेंज बाउंड मूव है ये आपका लगभग नवंबर से ही पहले अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और ये आपका लगभग 2022 तक गया, यानी ऑलमोस्ट आपका 60 to 70 डेज ये आपका एक रेंज में मूव किया। और इतना लंबा रेंज बाउंड मूव में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। और यही टाइम होता है जब मार्केट में एक्यूमुलेशन फेज चलता है, बड़े प्लेयर्स मार्केट से माल उठाते हैं, माल खरीदते हैं, क्योंकि उनको अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है। जब वो अपना पैसा लगा रहे होते मार्केट से तब वो प्राइस को ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाने देंगे और ज़्यादा नीचे भी नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम पे गौर करें इस पीरियड में तो वॉल्यूम आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा,
और कहीं कहीं पे वॉल्यूम आपको ज़्यादा भी दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखिए निगेटिव वॉल्यूम होने के बावजूद भी प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं आया, थोड़ा नीचे आया फिर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ निकला। पॉजिटिव वॉल्यूम आया लेकिन प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं गया, एक रेंज तक गया फिर वापस से नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आपका कम हो रहा, वॉल्यूम कम होने के बावजूद भी प्राइस आपका नीचे नहीं आ रहा। यहाँ से देख सकते हैं प्राइस आपका ऊपर ही या फिर एक रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा निगेटिव वॉल्यूम है लेकिन आपका प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं आया, एक रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो वॉल्यूम और प्राइस के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए था वो रिलेशन यहाँ पे नहीं सामने आ रहा, ना ही प्राइस यहाँ पे ज़्यादा ऊपर जा रहा ना ही नीचे आ रहा। लेकिन अगर आप एक चीज़ गौर करेंगे इसमें तो आपको प्राइस का रिजेक्शन कहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, रिजेक्शन फ्रॉम द बॉटम। यहाँ पे भी देख लीजिए, इन सारे कैंडलस्टिक पे देख लीजिए, बॉटम में आपको लंबा टेल मिलेगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए। तो यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन कहाँ हो रहा है, रिजेक्शन फ्रॉम बॉटम का प्राइस हो रहा है। रेंज बाउंड मूव आइडेंटिफाई करने के बाद आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस का रिजेक्शन कहाँ पे हो रहा है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि बॉटम से प्राइस का रिजेक्शन हो रहा है, टॉप से हो रहा है। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइस का रिजेक्शन बॉटम से हो रहा है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद अब हमें पता है कि जो ब्रेकआउट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा। बस यहाँ पे हमें एक चीज़ नहीं पता है, टाइम। बाकी हमें सब कुछ पता है कि स्टॉक हमें पैसा बना के देगा। हो सकता है कि एक दिन बाद दे दे, 2 दिन बाद दे दे, एक हफ्ते बाद दे दे, या कई बार 1 महीने 2 महीने भी टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे आपको बस पेशेंस रखना है। और देखिए आपको ज़बरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद सिर्फ आपको कुछ दिनों में ही प्राइस आपको एकदम 1100 से आपको लगभग 1300 के करीब प्राइस जाता हुआ दिखा, यानी 200 पॉइंट आप यहाँ पे 20% का अपसाइड मूव देख सकते हैं। तो अगर आपको ये 20% का अपसाइड मूव अगर आप यहाँ पे अक्टूबर से भी काउंट करते हैं तो अगर आपको 4 महीने में भी ये 20% का अपसाइड मूव मिलता है तो कोई बुरी बात नहीं है, ये आपको बड़ा मूव होता है। और इस तरह का मूव आपको जनरली ट्रेडिंग करते समय मिल भी नहीं सकता है। तो आपको बस बोगला की तरह नज़र बना के रखना है, इस वाले पोर्शन को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद आपको पैसा मार्केट से बनेगा ही बनेगा। तो बस आपको वही 3 चीज़ ध्यान देना, रेंज बाउंड मूव को आइडेंटिफाई करना, वॉल्यूम को देखना, वॉल्यूम के साथ कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, और रिजेक्शन कहाँ से हो रहा। चलिए यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक और स्टॉक्स पे आ गए, बजाज इलेक्ट्रिकल पे। यहाँ पे भी देखिए आपका मार्केट एक रेंज के बीच में है। तो हमने सबसे पहला काम किया, रेंज बाउंड मार्केट को आइडेंटिफाई कर दिया। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम आपका यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव निगेटिव वॉल्यूम आया, फिर वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहा। वॉल्यूम नीचे जाने का मतलब क्या है, प्राइस को भी नीचे जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस आपका नीचे नहीं जा रहा, प्राइस आपका एक रेंज के बीच में मूव कर रहा है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे बाई कर रहे हैं, इसलिए वो प्राइस को ज़्यादा नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, और एट द सेम टाइम प्राइस ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा। और यहाँ पे हमें एक और काफ़ी सिंपल कर दिया। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आपका निगेटिव वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इतना निगेटिव वॉल्यूम है कि प्राइस को आपको नीचे आ जाना चाहिए, लगभग 900 पे आ जाना चाहिए, इस लेवल पे प्राइस को आ जाना चाहिए। और प्राइस देखिए कहाँ जा रहा है, प्राइस आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। इतना ज़बरदस्त निगेटिव वॉल्यूम के बावजूद भी प्राइस नीचे नहीं आ रहा। इसका एक ही मतलब है कि अब यहाँ से प्राइस नीचे आने वाला नहीं है, प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रुका है, उसके बाद डायरेक्ट आपका ज़बरदस्त पॉजिटिव वॉल्यूम आया, जितना निगेटिव वॉल्यूम था उतना ही पॉजिटिव वॉल्यूम आया, लेकिन प्राइस में डिफरेंस देखिए, आपका प्राइस डायरेक्ट 1100 से लगभग 1200 के करीब चला गया, यानी 100 पॉइंट का मूव दे दिया। अगर आप बजाज इलेक्ट्रिकल में देखें तो लगभग आपका 7% टू 10% का मूव एक सिंगल कैंडलस्टिक ने दिखा दिया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो बिग प्लेयर्स को एक्यूमुलेट करना था वो एक्यूमुलेट कर लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको वो कंफ्यूज किए, उसके बाद डायरेक्ट प्राइस ऊपर गया और फिर आपको बाइंग करने का मौका नहीं मिला है। तो इसीलिए बिग प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री किए, और यही टाइम पे अगर आप एंट्री करेंगे, आपका 900 करीब है, इस टाइम पे अगर आप एंट्री करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज ज़्यादा लंबा नहीं चला है, आपका लगभग 1 मंथ में ये आपको 900 से लेके 1200 और इवन 1300 के लेवल तक किया, यानी आपको 300 पॉइंट्स का मूव मिला है, यानी आप 30% का रिटर्न ले रहे हैं सिर्फ 3 मंथ्स में। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम बिग प्लेयर्स के मूव को समझ गए हैं, और बिग प्लेयर्स जब मार्केट में एंट्री कर रहे हैं तो उसके साथ हम लोग भी यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। और उसके बाद ये वो फेज आ गया जहाँ पे बिग प्लेयर्स अपना माल डंप कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि एक्यूमुलेशन फेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है, उसको भी डिस्कस कर लेना चाहेंगे। वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा जरूर हो रहा, लेकिन जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो आपको जनरली यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगा,
ये चीज़ आपको समझना, और यही सारा चीज़ होता है जो आपको रियल टर्म्स में पैसा बना के देता है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों के पास रहती है। यहाँ पे भी देखिए आपका प्राइस एक रेंज के बीच में आया है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी आपका ऊपर से नीचे की तरफ ही आ रहा है, लेकिन प्राइस आपका ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा, एक रेंज में ही मूव कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव वॉल्यूम भी आया, लेकिन बिग प्लेयर्स का एक्यूमुलेशन खत्म नहीं हुआ, इसलिए प्राइस ऊपर नहीं गया। उसके बाद देखिए वॉल्यूम में एकाएक आपको साफ जंप देखने को मिलेगा, और उसके बाद प्राइस आपका ऊपर की तरफ निकल गया, फिर आपका प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो यही फेज होता है जब आपको बिग प्लेयर्स मार्केट में एंट्री करते हैं। तो आपको इस वीडियो में मार्केट में सही एंट्री पॉइंट का भी आइडिया मिल गया होगा कि सही एंट्री पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए। जो सब लोग बोरिंग फेज बोलते हैं, जो कि जिस फेज को सब लोग इग्नोर करने को बोलते हैं, वही फेज पे आपको ध्यान देना है, और मार्केट में आपको वही पैसा बना के देगा जिस चीज़ को सारे लोग नहीं करते हैं। जिस चीज़ को कुछ कुछ लोग करते हैं वही आपको ध्यान देना, जो चीज़ सबको पता रहता मार्केट में वो नहीं होता है। जो आपको पता नहीं रहता वही चीज़ मार्केट खोजता है, वही चीज़ को अगर आपने खोज लिया तो वही आपको पैसा बना के देगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको एक्यूमुलेशन फेज जिसको बोलते हैं वो फाइंड करना। वो फाइंड करने का 3 तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि बिग प्लेयर्स एंट्री कहाँ पे करते हैं और कैसे एंट्री करते हैं, उसका आइडिया हमें मिल गया। और अगले वीडियो हमारा क्या टॉपिक रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा कि बिग प्लेयर्स अपना माल डंप कहाँ पे करते हैं, एग्जिट कहाँ पे करते हैं, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर आप ये 2 चीज़ आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप सही समय पे एंट्री ले सकते हैं और सही समय पे एग्जिट ले सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।